नमस्कार दोस्तों, आप सभी का डायरेक्ट लाइन इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इन तस्वीरों को आपको दिखा रहा हूं, यानी इंडिया गठबंधन के सभी सांसद हाथ में संविधान को लेकर पहुंचे। अब ये क्या प्रतीत होता है, इसकी लाज रखी जाएगी इस 18वीं लोकसभा में। इन सब पर चर्चा करेंगे और साथ ही में ओम बिरला जी का स्पीच भी सुनाएंगे, जो उन्होंने इंदिरा गांधी जी के समय वाली इमरजेंसी का जिक्र किया, उसकी भी चर्चा करेंगे। उससे पहले हम जो है राहुल गांधी का जो भाषण था, लोकसभा स्पीकर को धन्यवाद दिया, उन्होंने शुभकामनाएं दी लोकसभा स्पीकर बनने के बाद, और उसी में आपके जो है नेता अखिलेश यादव जी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी ने भी जो है स्पीकर को बधाई दी और जो है हंसी मजाक में क्या कहा वो सब सुनवाएंगे। उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। तो पहले आप सुनिए अखिलेश यादव जी का, उसके बाद हम आपको सुनाते हैं राहुल गांधी जी का स्पीच। तो अखिलेश यादव जी का पहले सुनिए। अध्यक्ष जी को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जहां प्रधानमंत्री जी और हमारे साथी लीडर ओपोजिशन ने आपको बधाई दी है, वहीं मैं भी उनसे जुड़ करके आपको बधाई देना चाहता हूं। आप इस सदन के जिस पद पर आप बैठे हैं, इससे बहुत गौरवशाली परंपराएं जुड़ी हुई हैं और हम सब यही मानते हैं कि बिना भेदभाव के आगे बढ़ेगा और लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में आप हर सांसद और हर दल को बराबरी का मौका और सम्मान देंगे। आपका अंकुश विपक्ष पे तो रहता ही है, लेकिन आपका अंकुश सत्ता पक्ष पे भी रहे। अध्यक्ष महोदय, आपके इशारे पर सदन चले, इसका उल्टा ना हो। हम आपके हर न्याय संगत फैसले के साथ खड़े हैं। मैं एक बार फिर आपको इस अध्यक्ष पद पर बैठने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं सदन में पहली बार आया हूं, ये नए सदन में। मुझे लगा कि हमारे स्पीकर की कुर्सी बहुत ऊंची होगी, क्योंकि मैं जिस सदन को छोड़ के आया हूं, अध्यक्ष जी, उसकी कुर्सी बहुत ऊंची है। उस समय भी मैं अध्यक्ष जी किसको कहूं कि ये कुर्सी और ऊंची हो जाए। जहां ये नया सदन है, वही मैं आपकी पीठ के पीछे देख रहा हूं, पत्थर तो सही लगे हैं, सब कुछ अच्छा लगा है, लेकिन कुछ दरार में मुझे कुछ सीमेंट अभी भी लगा दिखाई दे रहा है। आप लोग अखिलेश यादव जी का स्पीच सुन चुके होंगे। उन्होंने स्पीकर जी को बधाई तो दी ही, लेकिन हंसी हंसी में मुस्कुराते हुए तंज भी कर दिया कि जो पिछली लोकसभा में होता रहा, और साथ ही में वहां पर उन्होंने सीमेंट का भी जिक्र कर दिया। लोकसभा स्पीकर के पीछे जो सीमेंट लगी दिखी उन्हें, उसका भी जिक्र किया, और साथ ही में ये भी कह दिया कि पिछली लोकसभाओं में जिस तरीके से होता रहा वैसा ना हो, लोकसभा का संचालन आपके के द्वारा हो, ना कि किसी और के द्वारा उल्टा ना हो जाए, और साथ ही में विपक्ष को अपनी बात मजबूती से रखने दिया जाए। इस पर भी बहुत ही जोर दिया, और इस पर जो है ओम बिरला जी मुस्कुराते भी रहे। तंज तो कसा ही आप लोग इस जो है वीडियो में सुने होंगे। और साथ ही में आपको अब जो है हम राहुल गांधी जी का स्पीच सुनाते हैं। उससे पहले थोड़ा हम राहुल गांधी जी की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, जो लोकसभा स्पीकर को बधाई देते वक्त उनकी निकल के आई। जब लोकसभा स्पीकर को जो है ध्वनि मत से जो है स्पीकर बना दिया गया, यानी जो है वोटिंग नहीं कराई गई। अगर वोटिंग कराई जाती तो वहां पर गुप्त मतदान होता, तो शायद उनके ही पक्ष के कुछ नेता विपक्ष में जाकर वोट कर देते। शायद डर था, इसलिए ध्वनि मत कराई गई। अब ध्वनि मत में कोई थोड़ी, अगर आपके पार्टी को सहयोग करके जो है आपकी सरकार बनाया, तो वो ध्वनि के साथ जो है विपक्ष में थोड़ी जाएगा, तो ध्वनि आपके ही साथ होगी। अब स्पीकर तो बन गए। स्पीकर बनने के बाद नेता और नेता प्रतिपक्ष दोनों लोग उनकी सीट तक, उनके आसन तक उन्हें छोड़ने गए। उसके बाद मोदी जी और राहुल गांधी जी दोनों ने हाथ भी मिलाया। एक अलग तस्वीर निकल के आई इस जो है लोकसभा में। अभी तक ऐसा लग नहीं रहा था कि मोदी जी राहुल जी से हाथ मिलाएं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष बनने के कारण आज उन्हें हाथ ही मिलाना पड़ा। और अब थोड़ा उनका बधाई वाला स्पीच सुन लीजिए। वो अंग्रेजी में बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं थोड़ा सुनिए। Speaker, sir, are the final arbiter of that voice. Of course, the government has political power, but the opposition also represents the voice of India's people. And this time, the opposition represents significantly more voice of the Indian people than it did last time.
Speaker Sir, the opposition would like to assist you in doing your work. We would like the House to function often and well. Speaker Sir, it is very important that cooperation happens on the basis of trust. It is very important that the voice of the opposition is allowed to be represented in this House. I am confident that you will allow us to represent our voice, allow us to speak, allow us to represent the voice of the people of India. आप लोग राहुल गांधी जी का भी छोटा सा क्लिप, छोटा सा भाषण आप सुन लिए होंगे। उसमें उन्होंने अंग्रेजी में यही कहा कि अपोजिशन की जो है आवाज को दबाया ना जाए, उन्हें जो है सस्पेंड ना किया जाए, उनकी बात को सुना जाए, क्योंकि अपोजिशन जो है ही आपकी कमियों को दिखाने के लिए। आप कमियां देखना नहीं चाहते। ये अपने भाषण के थ्रू उन्होंने सीधा सीधा मतलब कि जो पिछली संसद में होता रहा कि 140 सांसद को विपक्ष के सस्पेंड कर दिया गया, ये नौबत ना आए। इन सब पर सवाल उठाने के बाद, शुभकामनाओं के साथ सवाल भी उठाने के बाद आशा किया गया कि राहुल गांधी कि ये सब नहीं होगा, अब की बार सुचारू रूप से अच्छे से संसद चलेंगे। लेकिन इन्हीं सब कयासों के बीच एक और अजीब घटना निकल के आती है, उसका भी जिक्र करते हैं। जब ओम बिरला जी ने एक पत्र के जरिए पढ़ना शुरू किया कि जो इमरजेंसी लगी थी इंदिरा गांधी जी के टाइम में, वो इमरजेंसी असंवैधानिक थी, उस पर जो है उन्होंने तंज भी कसा और जो है कांग्रेस पार्टी को घेरने का प्रयास किया। अच्छा, ये एक चीज 1975 में देश में आपातकाल इमरजेंसी लगाने के निर्णय की कड़े शब्दों में निंदा करता है। इसके साथ ही हम उन सभी लोगों की संकल्प शक्ति की सराहना करते हैं जिन्होंने इमरजेंसी का पुनर्जुड़ो विरोध किया, अभूतपूर्व संघर्ष किया और भारत के लोकतंत्र की रक्षा का दायित्व निभाया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या जो लोकसभा स्पीकर इसका जिक्र किए कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को घेरने की कोशिश किए? अगर कांग्रेस पार्टी को ही घेरने की कोशिश किए, क्या ये वनली जो है बीजेपी के लोकसभा स्पीकर हैं कि कांग्रेस पार्टी के भी हैं? ये सवाल खड़ा होता है। और जो है इस पर जो है सभी सांसदों को बोला गया कि 2 मिनट का मौन रखें। उसमें जिनकी जो है इसके तहत जो है जिन्हें नुकसान हुआ, जिनकी मृत्यु हुई, जो नहीं रहे, उनके लिए मौन भी रखवाया गया। अभी तक इसके पहले किसी भी लोकसभा में शुरुआत में या कहीं पर भी स्पीकर वगैरह ने ऐसा चीज, ऐसी घटना या ऐसी बातों का जिक्र नहीं किया था। लेकिन कल यानी कह सकते हैं जो तीसरा दिन था लोकसभा का, जिस दिन जो है स्पीकर चुने गए, उस दिन की घटना ने जो है एक अलग रौब जो विपक्ष आशा कर रहा था उसके अपोजिट दिख रही है। क्या विपक्ष जो है इसके लिए तैयार है कि हम जो है ऐसा होने नहीं देंगे, हम अपनी मतलब की कमियों को जो है ऐसा, अब कमी कहा जाए कि उस समय की जो है परिस्थिति क्या थी, उस पर जो है सवाल खड़े करके जो है विपक्ष को निशाना साधा गया। इस पर विपक्ष जो है हू हल्ला भी संसद में किया और जो है संसद के बाहर नारेबाजी भी की। अब क्या लगता है कि क्या विपक्ष अपनी आवाज मजबूती से रख पाएगा अपोजिशन लीडर के बावजूद भी? क्या जो है मोदी सरकार यानी जो बीजेपी सरकार थी, एनडीए सरकार अब बन गई है, क्या जो है इस विपक्ष को अपनी बात रखने का ठीक तरीके से मौका देगी? क्या जो है अपना पुराना रवैया ही रहेगा? अगर पुराना रवैया रहेगा तो कब तक ये सरकार चलेगी? ये सारे सवाल खड़े होते हैं। बाकी मैं इस वीडियो को अब यहीं पे रोकता हूं। आपका सुझाव चाहता हूं, क्या जो ये वीडियो आप लोग देखे हैं इसमें क्या आपको मिला है, क्या चीजें गलत लगी हैं, क्या सही लगा है, क्या अच्छाई निकल के आई, उसके लिए भी कमेंट करिए। बाकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। जय हिंद दोस्तों।